डोरी लेके आजा मूवी के निर्माता ने तो खुद आकर बजट भी बताया और फिल्म का कलेक्शन भी बताया, जिसके आधार पर मूवी फ्लॉप हो चुकी है। फिल्म ने सिर्फ 1 करोड़ क्रॉस किया है और 1.25 करोड़ उसका बजट है। झुमुक लाल भी जो बता रहे हैं वो अनुमानित ही है। अभी मैं आपको सबूत देता हूं कि रोशन विरवानी जी, जो कि पिंटू मोबाइल के ऑनर हैं और टीना टप्पर मूवी के निर्माता हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा आप लोग सुनिए सबूत के साथ। तो लगभग 1 करोड़ में तो आई गया है। तो सुन लिया। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे और आप लोगों के प्यार, माया, दुलार और आशीर्वाद से मैं भी बहुत सुखी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों मेरे वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो उसमें से बहुत सारे लोग ये डाउट कर रहे थे कि सर बहुत सारे कलेक्शन बताए जा रहे हैं यूट्यूब के चैनलों में टीना टप्पर मूवी को लेकर। कई लोग कह रहे हैं कि 1 करोड़ से नीचे कलेक्शन हुआ है, कई लोग कह रहे हैं 1 करोड़ के ऊपर कलेक्शन हुआ है और कई लोग तो 5 करोड़ 7 करोड़ भी कह रहे हैं। और बजट भी कई लोग कह रहे हैं कि 2 करोड़ है, कोई 1.5 करोड़ है। तो हम किसकी बात को माने? तो देखो दोस्तों, ऐसा है कि जो भी यूट्यूबर होता है ना, वो वीडियो बनाता है कलेक्शन का, तो वो पहले सोशल मीडिया में सर्च करता है, गूगल में सर्च करता है, वेबसाइट वगैरह देखते हैं दुनिया भर के। तो सब कुछ खंगालने के बाद उन्हें जो सही लगता है उसके हिसाब से वो कलेक्शन का रिपोर्ट देते हैं, पर अनुमानित लिख देते हैं। जैसे कि मैंने भी आप लोगों को कलेक्शन का रिपोर्ट दिया तो साथ में मैंने भी अनुमानित ब्रैकेट में लिख दिया था, है ना। मुझे जो सही लगा सोशल मीडिया को सर्च करके, मुझे जो लगा कि ये कलेक्शन होना चाहिए वो मैंने लिखा, क्योंकि हम निर्माता तक नहीं पहुंच पाए, दोनों ही निर्माता तक। लेकिन डोरी लेके आजा मूवी के निर्माता ने तो खुद आकर बजट भी बताया और फिल्म का कलेक्शन भी बताया, जिसके आधार पर मूवी फ्लॉप हो चुकी है ना। लेकिन इसके लिए अभी मेरे वीडियो के नीचे दीपक सर करके हैं, एक डोरी लेके आजा मूवी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। वो मुझे बहुत मेरा मज़ा लेते हैं, मजाक करते हैं, बहुत सारे तर्क करते हैं, पर थोड़ा सा मर्यादा में रह करते हैं करके मैंने उन्हें रिमूव नहीं किया है, रखा हुआ है। तो आज उन्होंने बोला कि टीना टप्पर तो फ्लॉप हो गई बुरी तरह से, क्योंकि टीना टप्पर मूवी के जो कलाकार हैं झुमुक लाल, जिस किरदार को निभाया था, उन्होंने तड़फड़ यूट्यूब चैनल में आकर बताया है, बोलते कि फिल्म ने सिर्फ 1 करोड़ क्रॉस किया है और 1.25 करोड़ उसका बजट है, उन्होंने ऐसा बताया है। तो ये सुनकर दीपक सर बहुत खुश है। उनका कहना है कि उन्होंने जो बता दिया वही सही है। तो दीपक सर और भाई आप सब लोग समझ लो कि जहाँ तक कमाई की सत्यता की बात है, अंतिम सत्य ना फिल्म का जो प्रोड्यूसर होता है, निर्माता होता है, वही बताता है। निर्माता जो कह दे, क्योंकि फिल्म पर 1 रुपये भी कहीं खर्च हुआ है तो वो निर्माता के जेब से ही होता है। तो निर्माता सही बजट बताएगा, निर्माता सही कलेक्शन बताएगा। उसके अलावा कोई भी कुछ भी बताता है तो उसे आप अनुमानित ही मानिए। झुमुक लाल भी जो बता रहे हैं वो अनुमानित ही है। नहीं तो उनसे पूछिए कि फिल्म ने राज टाकीज में 3 सप्ताह तक चली है मूवी, तो 3 सप्ताह में उस एक टाकीज से कितना कलेक्शन की, और फिर उसके अलावा 67 टाकीज और है ना। अभी प्रभात टाकीज में चल रही है, दूसरा सप्ताह लग गया है, तो उसका कलेक्शन वहाँ से कितना हुआ है सब पूछिए, तब वो बता पाएंगे कि अब तक कितना कमाया है मूवी ने। क्योंकि उन्होंने कहा कि 1 करोड़ प्लस हो चुका है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पाए। क्यों? क्योंकि उनके पास है ही नहीं। जिसके पास फिगर होता है वो पूरा फिगर बताता है और साथ में ऑफिशियल कंफर्म। हम लोग तो अनुमानित बताते, इसलिए एस्टिमेटेड अनुमानित लिख देते हैं, क्योंकि निर्माता के द्वारा वो उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। जहां निर्माता ने अपना बजट और कलेक्शन बता दिया तो वो खुद ब खुद जनता समझ जाती है। जैसे कि 40 लाख तक का कलेक्शन किसने बताया है? महेंद्र महेश्वर जी ने डोरी लेके आजा मूवी का, और बजट भी उन्होंने 80-90 लाख बता दिया था। तो आप ही खुद तय कर लीजिए कौन सा मूवी हिट और फ्लॉप है। और ये जहाँ तक बात है झुमुक लाल जी की ना, उन्होंने 1.25 करोड़ बोला है ना, किसका? टीना टप्पर मूवी के बजट को। अभी मैं आपको सबूत देता हूँ
कि रोशन विरवानी जी, जो कि पिंटू मोबाइल के ऑनर हैं और टीना टप्पर मूवी के निर्माता हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा आप लोग सुनिए सबूत के साथ। जाए जैसे जैसे हम लोग को समझ में आते जाएगा करके, तो टीना टप्पर जो हमने बनाए हैं तो वो लगभग हमको, जैसे डायरेक्टर ने हमको बताया कि हमको ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो उसके हिसाब से हमने पूरा मूवी जो है मतलब स्टार्टिंग टू एंड तक जो कंप्लीट किया है उन्होंने। तो बजट के बारे में जैसे बता रहे हैं, तो आजकल जो छत्तीसगढ़ का बजट है वो भी सब लगभग 1 करोड़ प्लस चले जाता है सर। यानी स्टार्टिंग मूवी भी मान के चलो 1 करोड़ प्लस चले जाता है, क्योंकि कैमरा है, लाइट्स है, रुकाना है, सब उस हिसाब से तो लगभग 1 करोड़ में तो आ ही गया। एक्टर एक्ट्रेस कितना ले रहे? तो सुन लिया, 1 करोड़ में तो आ ही गया। हालांकि उन्होंने कहा कि आजकल जो भी मूवी बन रही है अगर अच्छे से बनाओगे, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए बढ़िया से बढ़िया, तो 1 करोड़ प्लस चले जाती है मूवी का बजट। लेकिन उन्होंने क्या क्या शुरू से एंड तक बनाने में हमको 1 करोड़ में तो आ ही गया, ये कहा ना। और ये आप इंटरव्यू जाकर देख सकते हैं, सीजी खबर करके चैनल है, उसमें टीना टप्पर मूवी के पूरे स्टार कास्ट के साथ ये इंटरव्यू हुआ था। तो अब आप भाइयों बताइए किसकी बात को मानना चाहिए, झुमुक लाल जी जो कि फिल्म में कलाकार थे उनकी बात को माने कि निर्माता की बात को माने, किसकी बात को मानना चाहिए। उन्होंने कहा ना, एक बात ज़रूर कहा कि 1 करोड़ प्लस चले जाती है, आजकल की जो मूवी आती है 1 करोड़ प्लस बजट चले जाती है, लेकिन उन्होंने कहा कि 1 करोड़ में आ गया। सुना है ना? नहीं सुना है तो आप लोग खुद जाकर चला लेना। एक बार और सुना दूं क्या? सुनिए, चलिए सुना देता हूँ। तो 1 करोड़ प्लस चले जाता है, क्योंकि कैमरा है, लाइट्स है, रुकाना है, सब उस हिसाब से तो लगभग 1 करोड़ में तो आ ही गया। 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 तो दीपक जी, आपने अगर ये वीडियो देखा होगा तो जान गए ना, आजकल सर कोई भी कुछ भी दे रहा है कलेक्शन, निर्माता ही सही बजट बताएगा आपको और निर्माता ही सही कलेक्शन बताएगा आपको। बाकी जो भी बताएंगे, चाहे मैं क्यों ना हूँ या कोई भी फिल्म का कलाकार ही क्यों ना हो, अनुमानित ही बताएगा। और ये झुमुक लाल जी जो बता रहे हैं ना, वो भी अनुमानित ही कलेक्शन है। उनको तो पता ही नहीं होगा कि 67 टाकिज में ये जो मूवी लगी थी, एक एक टाकिज से इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया अपने 3-3 सप्ताह जो चली है। राज टाकिज में 3 सप्ताह चली है मूवी, तो क्या वहाँ से वो 2 लाख भी नहीं कमाई होगी? आप लोग खुद सोचिए, क्या 2 लाख नहीं कमाई होगी? कौन टाकिज वाला है जो बिना 1 लाख से ऊपर कलेक्शन के किसी मूवी को सेकेंड वीक तक कंटिन्यू करेगा? कॉमन सेंस लगाइए आप, कॉमन सेंस, है ना। अगर कोई मूवी 1 लाख से नीचे डाउन कमा रही है तो टॉकीज वाला उसे निकाल बाहर करेगा। तो ये तो तय है कि इस मूवी ने अच्छा खासा कलेक्शन किया है। बजट के बारे में भी क्लियर हो गया कि फिल्म का कलेक्शन 1.25 करोड़ तो है ही नहीं, 1 करोड़ में आ गया। ये खुद रोशन विरवानी जी ने बात कही है और स्टार्टिंग टू एंड पूरा जोड़ जाड़ के उन्होंने बताया है ना, पूरा कंप्लीट। और ये आप लोग सीजी की खबर न्यूज़ चैनल है, उसमें जाकर ये इंटरव्यू पूरा देख सकते हैं ताकि और अच्छे से कंफर्म हो। तो झूठ कोई भी फैलाता है, हर कोई टीना टप्पर मूवी को गिराने के पीछे पड़ा है ना। वो पत्रकार है, कोई वो फिल्म का निर्माता नहीं है। फिल्म में उन्होंने एक रोल निभाया है। जो ताबिर हुसैन जी हैं वो पत्रकार है ना। अगर आप 5-10 हज़ार उनको दोगे और अपना प्रचार करवाओगे तो वो कर देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। 2 शब्द बोलने में जाता ही क्या है ना। तो हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है कि उनसे ही बुलवाया गया है, क्योंकि उनके पास मुझे नहीं लगता कि पूरा हिसाब किताब होगा। और अगर है तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये पब्लिकली ओपन करे कि एक एक टाकिज से कितना कलेक्शन हुआ है भाई। ये निर्माता बता सकता है, क्योंकि उसको हर टाकिज से उनके अकाउंट में पैसा आया है, तो वो सबसे सटीक जानकारी देंगे। अगर वो कहें कि मेरी फिल्म ने 10 लाख बस कमाया है तो हमको मानना पड़ेगा, चाहे हमारा दिमाग इस बात को स्वीकार करे या ना करे, पर चूंकि निर्माता कह रहे हैं हमको मानना पड़ेगा। लेकिन झुमुक लाल जी कह रहे हैं, है ना, ताबिर हुसैन जी कह रहे हैं, तो हमें उनकी बातों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि टीना टप्पर मूवी 1 करोड़ क्रॉस की है।
कितना क्रॉस किए, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो बताएंगे तो वो जो साबित करना चाहते हैं कि टीना टप्पर मूवी फ्लॉप है, वो यही साबित करना चाहते हैं कि टीना टप्पर मूवी फ्लॉप हो गई है, तो वो कभी भी परफेक्ट कलेक्शन नहीं बताएंगे। बस यही कहेंगे कि 1 करोड़ क्रॉस हुई है, कितना एक्स्ट्रा कमाई है वो कभी नहीं बताएंगे। ये बताएंगे कौन? फिल्म के निर्माता। और बजट बढ़े वो बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे, क्योंकि बजट को बढ़ाएंगे तभी तो वो फिल्म फ्लॉप कहलाएगी ना। अगर वो 1 करोड़ बोल देंगे फिल्म का बजट, तो वो तो रिकवर हो गया, तो फिल्म तो फ्लॉप कहलाएगी नहीं। तो वो जानबूझकर झूठा बजट और झूठा कलेक्शन बता रहे हैं। सच कलेक्शन, ऑफिशियल कलेक्शन सिर्फ निर्माता बताता है। तो निर्माता जो बोलते हैं ना, उसे ही जितने भी दर्शक हैं, मैं कहना चाहूँगा उसे ही सच माना कीजिए। और दीपक सर, आप तो सच आप जान गए ना, मैंने सबूत दे दिया। निर्माता ने क्या कहा? 1 करोड़ में आ गई हमारी मूवी, जो है 1 करोड़ में आ गई स्टार्टिंग टू एंड, है ना। उन्होंने अपना बजट बढ़ा रखा था, क्योंकि 1 करोड़ प्लस आजकल की मूवी जाती है छत्तीसगढ़ में भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, लाइटिंग वाइटिंग दुनिया भर का तामझाम, बड़े बड़े कैमराज, है ना। तो उसके हिसाब से उन्होंने 1 करोड़ से ऊपर का बजट अपनी मूवी का रखा हुआ था, लेकिन उनकी मूवी 1 करोड़ में आ गई। ये बात को उन्होंने खुद कन्फेस किया है पत्रकार के सामने, ठीक है। तो ये सबूत मैं दे रहा हूँ भाई, मैं हमेशा सबूत के साथ ही बात करता हूँ, है ना, ज़बरदस्ती का नहीं लगाता। कलेक्शन भी अगर मैं अब बताऊँगा ना, परफेक्ट बताऊँगा और निर्माता के माध्यम से ही बताऊँगा, और देखिएगा वो कितना बताते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था, आप लोगों के मन में कन्फ्यूज़न रहता है कलेक्शन के बारे में ना, तो जो भी कलेक्शन आप देखते हो यूट्यूब में या कहीं से भी आप लोगों को जानकारी मिलती है, वो अनुमानित ही होती है। फिल्म के कलाकार अगर भी बोल रहे हैं तो वो अनुमानित ही बताएंगे। निर्माता, अंतिम सत्य निर्माता ही बताता है, और वो ही ऑफिशियल होता है, ठीक है। तो आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ एंड। वीडियो में कुछ भी अच्छी लगी होगी बात तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।